सेरा कहिएगा सरदार जी। हम ने प्रताप सिंह को जुबान दे चुके हैं। क्यों नहीं सरदार जी? चाचा जी के न रहने पे। हाँ मगर सरदार। जाओ, मैं शेर की तरह दहाड़ते हुए जाऊंगा कमलकांत की हवेली। क्यों नहीं जाओ, सरदार? कागज और कलम लेकर आओ, यस। एक पत्र भेजूंगा, उसके बाद हम डकैती डालेंगे। हमारे पास वक्त नहीं है। देर क्यों हो गई? सरदार जी पेट नहीं मिल रहा था। अपने अड्डे पे कोई कमी है? हर चीज के लिए। क्यों नहीं सरदार? एक बार हिदायत देता हूँ, दोबारा नहीं। क्यों नहीं? याद रखना। हम पत्र को लिखते हैं और इसको ले जाना तुम्हारा काम है। जैसे ठीक आप है? सरदार जी। किसी भी भेष में जाना, मगर संभाल करके, ठीक है? क्यों नहीं? ठाकुर कमलकांत, दुश्मनी का नमस्कार। तेरा धन दौलत नहीं लूटेंगे, सिर्फ तेरी बेटी को अपने अड्डे पर उठा करके लेकर आएंगे। तेरा जानी दुश्मन डाकू दुर्गा सिंह अपनी हवेली के चारों तरफ जितनी पुलिस फोर्स लगाना है लगा ले, मगर रात 12 बजे डकैती डालने दुर्गा सिंह आएगा। और हाँ सेरा, अच्छी तरह से उसके बाद हम अपना काम खुद करेंगे, ठीक क्यों नहीं है? सरदार? चलो चलिए सर। इसी वक्त चलिए हमारे साथ। साले अंधे हो गए हो। एक तो हमारा मूड पहले डिस्टर्ब है। क्या हुआ? देखा ना उसको ससुरा को। अरे आप तुम्हारे साथ हैं, लेकिन साले खाना आराम है। निरहू, नंबरदार, इस वक्त हमारा मूड खराब है। मूड खराब है, पचावनी ला। इस वक्त हमारा मूड टेंशन में है, टेंशन में। ओ, कोई है हवेली में? कौन है बे? खोपड़ी ना खराब करे, बोल दे। हमें साले हम लोग बहुत डिस्टर्ब में हैं। डिस्टर्ब में हैं। टेंशन में हूँ मैं। हम लोग सारे स्टेशन में हैं। टेंशन नहीं, बस अड्डा पे है शायद आप रैली में। कोई है हवेली में? कौन है रे? आई एम पोस्टमैन। साले हम पोस्टमार्टम क्या करने आया है? आई एम पोस्टमैन। अबे जाहिल गंवार, आई एम पोस्टमैन। बाबू पोस्टमैन आया है। नंबरदार, पोस्टमैन आया है। क्या करे? अचार डाले। काहे लिया है पूछ क्या? काहे लिया है रे? ठाकुर साहब के लिए एक पत्र आया है। बाबू पत्र आया है। का रे? का है, तोर शादी करना कि हमको करना? पंडित को बुलाया है। कैसा पूछ क्या? साले ने भैया डाक पखार। क्या है? हाँ भाई। ये लीजिए, चिट्ठी आई हुई है। अच्छा भैया, हाँ। चाय वाय पियो भाई। नहीं नहीं नहीं, आप जाइए और उनसे ठाकुर साहब से कहिए 50 रुपए दे दे, हम चलते हैं। भैया वो काम हमारे का सब खुद नहीं करती है। मैं राजकुमार से ले लिया। बाबू आपका खेत आया है। कहा आया है? बिगहा तो नहीं, नाम हमारे हो गया है। अबे साले खत होगा। हाँ साले खते पर हमको ना सुनना, ना दिखा कुछ, खुद ही पर खुद ही सुन ले, क्योंकि नहीं खोपड़ी हमने घूम गई तो उसको मैं
पढ़े हैं हाँ? कहाँ पढ़े हैं? इधर आ। तू पढ़ा नहीं है, हैं? दोबारा मत कहना, दोबारा नहीं कहना कि हम पढ़े नहीं है, नहीं हमारी बेइज्जती होगी। ठीक है ना? दोबारा मत कहना कि हम पढ़े नहीं हैं, नहीं हमारी बेइज्जती होगी। अब हम इंग्लिश में बात करेंगे। नहीं काम कर रहे हैं, काम करे एमा देखो लाइटर में क्या लिखा है। सिगरेट जलाने के लिए आया। बातों बोल फिर संझक ले लें एक डेपी पूरा। कौन ले लीजिए? ठाकुर कमलकांत सिंह को, ठाकुर कमलकांत सिंह को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हम तो से करो थे कार्य है? इसमें लिखा है हम कह रहे हैं आगे समाचार ये है। आगे सब समाचार हैं। कहाँ चमार है? समाचार है। ऐसे कहे समाचार हैं। आज रात आज रात तुम्हारी हवेली में कहूँ अजान और कहा यार डाका पड़ेगा रात 12 बजे 12 बजे। और धन दौलत नहीं, हाँ तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। उठा ले जाएंगे मुझे दोपहर जाने देखते रह जाओगे तुम तो अकेले डाकू एक काम कर बे, उधर पढ़ क्या डा 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 डॉट कहाँ डा दे रे? बसा ले। डाकू दुर्गा माता चेरा वाली क्या नाम है? दुर्गा दुर्गा से। ये हमारी बेटी को ले जाएगा। अरे बाबू तुम्हारी बेटी को क्या? बेटी को नहीं संदूक ले जाए। अबे एक काम कर, हम इतना बेवकूफ नहीं हूँ, हम भी दोस्ती बना के रखता है। हजारों दोस्त हमारे होंगे यहाँ पे। अभी जितने दिन बाद आ गए हो बाबू दोस्ती में ही आए। हाँ, हजारों दोस्त हमारे हैं यहाँ पे। और हमरा सबसे दिल का हमारा जो दोस्त है वो है इंस्पेक्टर, वो नमो का बताया था, कुलदीप। कभी कभी कंप्यूटर काम करता है कुलदीप, और वो इंस्पेक्टर है। हम चलेंगे इसी वक्त थाने और चलकर इसको दिखाएंगे कैसन हमरे हवेली में डाका पड़ेगा और कैसन हमारी बेटी को लेकर जाएगा। अरे चारों तरफ फोर्स ही फोर्स लगवा देंगे, क्योंकि हमारा दोस्त कुलदीप है। देर मत करो। चौकीदार, चौकीदार, कमीन इनकमिंग सर, कमीना सर बोल रहा है। तेरे को बोलने की तमीज नहीं है। तमीज नहीं गिर के कहा बेहुदा कहीं। ये बता, इधर आ, आगे बढ़। क्यों रे, वर्दी क्या हो गई? वर्दी तो हम कल ना वहाँ हमारी नरेगा मच्छी मारी जा रही था, वहाँ कीचड़ लग गया। अच्छा, उसको सुखवा रहा हूँ। सुखवा रहा है। एक ही वर्दी मिली है? नहीं, वर्दी तो मिली है। तो दूसरी क्या हो गई? दूसरी वर्दी हमारा बच्चा पहन के स्कूल जाता है। क्यों बे, तू गवर्नमेंट से वर्दी लेता है और बांटता फिरता है, बच्चे को दे रखा है, स्कूल पढ़ने जाता है।
हैं? हाँ वर्दी लेके पढ़ने जाता है। साले बड़े साहब आ रहे हैं, मालूम है तुम्हें? तो क्या करी है, भाग जाई। भाग मत जाओ, इसी तरह रहोगे तो जवाब देना तुम। आवाज या हम का कौन चौकीदार। चलो ठीक है, देखना। हिंदू का है रे? ये हिंदू क्या? जब तुम्हें बोलने का तमीज नहीं है तो क्यों बोलता है? जय हिंद। हिंदू नहीं साले मुसलमान। दीवान जी कहिए सर। कहिए इलाके के क्या समाचार है? किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है? गड़बड़ी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सर क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है? समाचार सब ठीक है, नौटंकी बहुत मच रही है। कहीं का सर, बात ये है बोलो। कि इस इलाके में डाकू नाम का दुर्गा सिंह है। डाकू नाम का है कि दुर्गा डाकू है? दुर्गा सिंह नाम का डाकू है। अच्छा अच्छा। वो हरामजादा इतना खूंखार हो गया है, इतना खूंखार हो गया है। इतना साला कुकुर हो गया। खूंखार हो गया है। जितने भी खतरनाक साला। सर, जितने भी अपने सिपाही थे वो सब मारे गए। साले तो इसका मतलब कि उजर वाले सब सिपाही कुछ मारे गए। सारी बातें छोड़ो, ये बताइए कि वो इस समय मुंशी जी कहाँ है? सर मुंशी जी हाँ हाँ हल्लल मुंशी कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। कमरे में क्या करते हैं? पूछो उससे। हराम की तनख्वाह लेते हैं? गवर्नमेंट तनख्वाह देती है कमरे में बैठ करके। मैं नहीं जानता, लेकिन इसको इससे पूछो। चौकीदार, चौकीदार के बच्चे। चौकीदार ये बोलो कि आजकल समय से मुंशी जी क्यों नहीं आते हैं? सर इस समय मुंशी जी अपने रूम में चाय पी रहे होंगे, ये तो समाचार सुन रहे होंगे। समाचार? जी सर। और ड्यूटी यहाँ कौन करेगा? सर ज्यादा समाचार और चाय के बहुत यादी हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी थाने में नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत लापरवाही हो गई है। सर हम तो चौकीदार हैं। हाँ हाँ मैं मानता हूँ कि आप चौकीदार हैं, आप कर ही कह सकते हैं। हम कुछ भी कह नहीं सकते। नहीं नहीं आप कर ही कह सकते। एक काम करो, जाओ उन्हें तत्काल लेकर के आओ। जी सर। चौकीदार बुला रहा है, मुंशी जी कहाँ? बड़े साहब आए बुला रहे हैं। साले चाय नहीं पीने देते हो? जब चाय पीते रहते हो। डंडा कर दिया, साले आ रहा हूँ। जल्दी आओ। साले आ रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद मुंशी जी। कहो इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं आप? सर चाय पी रहे थे। चाय पी रहे थे? जी सर। देखे तुम्हारी बहुत शिकायत आती है। क्यों सर? शिकायत ये आती है कि जब देखो तुम कहीं चाय पिया करते हो, कहीं टेलीविजन देखा करते हो, कहीं पेपर पढ़ा करते हो। क्या करे सर, बूढ़ी अवस्था हो रही है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बूढ़ी अवस्था हो गई है, जी सर। तो गवर्नमेंट कितने समय तुम्हें रिटायर कर देना चाहिए। गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं हमको रिटायर कर। आखिर कौन सी ऐसी खूबी है जो गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं जो आपको रिटायर कर सके? क्योंकि सर मैं इस थाने का बड़ा पुराना सिपाही हूँ सर। हो, इसलिए गवर्नमेंट तुम्हें रिटायर नहीं करती है। और क्या है? जी सर। और कुछ है? कुछ नहीं सर। देखिए तुम जानते हो कि डाकू दुर्गा का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जी सर क्या करें। रोज खून खराबा होते हैं, रोज मर्डर होते हैं, सब आप लोगों की लापरवाही से ही तो होते सर हैं। क्या करें, आप तो नए नए आए हैं, यहाँ दीवान जी हैं, जिम्मन चौकीदार हैं। वहाँ जाएंगे लड़ाई करने। अरे लड़ाई नहीं करो, कम से कम बता तो सकते हो कि कहाँ खतरा हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। ये तो बता सकते हो, केवल जुबान।
शर्म नहीं आती तुमको साले? इतने दिन से नौकरी करते हो भोसड़ी के। गाली गुप्ता क्यों देते हो भाई? बदतमीजी करता है साला। कभी कुर्सी कहाँ लगी है, बैठते कहाँ हैं आप अपनी कमी नहीं देखते हैं, खाम खाम उसे गाली देते हैं और डांटते हैं उसे। हम चौकीदार है, हम भी तो सरकारी आदमी है। हाँ हाँ सरकारी आदमी और सही है। आगे बढ़ा कुर्सी थोड़ा सा। लापरवाही करते रहोगे तो आज एक खून खराबा हुआ है, कल दो होंगे और एक खून खराबा हो जाएगा, मार डाले जाएंगे। सही कह रहे हैं इसलिए ड्यूटी के समय ड्यूटी की जाती है, लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमें और आपकी तनख्वाह देती है, हराम की नहीं देती है। क्या रहे सर? क्या बता? तो सही हैं? चौकीदार तुम भी तनख्वाह मोदी सरकार चल रही, इतनी सख्त कार्रवाई चल रही है। हाँ भेजा है, 200 रुपए खाते में भेजा है। अरे दोस्त, ठाकुर कमलकांत सिंह आपके पास आया है। हाँ जय। थाने में गोली दिखा देते हम, आधा चो शर्म नहीं आती। हम ठाकुर हैं ठाकुर। तो ठाकुर थाने में गोली दिखा के ठाकुर हो लेकिन थाने में गोली दिलाने का आदेश नहीं है। अरे वो दोस्त वैसा जवाब है तो गोली क्या, हम किसी को मार भी सकता हूँ ना। मोदी सरकार चल रही है। और कहो दोस्त कैसे हुआ तेरा आना, हुआ तेरा आना, यहाँ कष्ट कैसे उठाना पड़ा है। कहो अचानक आने का कारण क्या है? दोस्त, और बहुत परेशान नजर आ रहे हो। हमारी परेशानी का कारण कुछ और नहीं, जो हमारे हाथ में ये खत है ना, ये है। यानी कि खतरनाकी का कारण यही खत है तुम्हारा? हाँ दोस्त। मुझसे जी खत को देखा जाए और देखा जाए खत में कैसा मजमून लिखा है। दीवान जी, बेच पकड़ो। अरे आराम से मुंशी जी, नहीं फट जाएगा। ठाकुर कमलकांत सिंह तुम्हारा ही नाम है? ठाकुर हो? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठाकुर कमलकांत सिंह, तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। आगे समाचार ये है कि रात 12 बजे तुम्हारे यहाँ डाका पड़ेगा। और क्या लिखा हुआ है? ये कैसे? तुम्हारे यहाँ तुम्हारा धन दौलत कुछ नहीं लूटा जाएगा, बल्कि तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। आपका जानी दुश्मन
डाकू दुर्गा सिंह। ये साला दुर्गवा पंच मार देना, पंच मार देना। हलन मुंशी, सर, आज तक मैंने देखा है कि डाकू लोग धन और दौलत लूटते हैं। लेकिन सर ये कैसा झांटू है साला। झाड़ू नहीं, डाकू बोलते हैं। आखिर ये कैसा डाकू है जो लड़कियों का लुटेरा पैदा हुआ है? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर। चलो ठीक है दोस्त, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डाकू दुर्गा के आने से पहले आपके हवेली के चारों तरफ इतनी फोर्स तैनात करवा दूंगा कि डाकू दुर्गा क्या परिंदा पर नहीं मार सकता है। वाह, दोस्त हो, अगर दोस्त हो तो हमारे इंस्पेक्टर कुलदीप जैसा हो। दोस्त वही जो दोस्त के काम आए और उसके दुख और सुख में उसका हाथ बटाए। हमें पूरा यकीन है। तो ठीक है, जाइए। डाकू दुर्गा के आने से पहले हम आपके हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात करवा दूंगा। क्यों नहीं दोस्त? ठीक है, यही सब सोच कर तो हम आपके पास आया हूँ। तो ठीक है। चिंता नहीं करना, उनसे आने से पहले हम लोग भी आ जाएंगे। या नहीं साले, कोरा जाओगे। अरे उसके आने से पहले हम लोग आ जाएंगे। हलन से एक काम करो, कहिए सर। आप तो जानते हैं कि डाकू दुर्गा बहुत खतरनाक डाकू है, जी सर। और अपने पास फोर्स भी इस समय कम है। सर एक काम करो, बोलो। 2-4 गाड़ी पियासी पुलिस मंगवा लो। पियासी नहीं तो अघानी पुलिस। अरे पियासी पुलिस बोलते हैं। एक काम करो, तत्काल फोन करो और फोन करके बुलाया जाए। ठीक है सर, तुम चलो। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है दीवान जी, आप भी चले, आप भी चले। जिम्मान, कहाँ जा रहे हो साले? क्या करें? साले चाय नहीं पीने देते हो, डंडा कर देते हो। जब देखो जब चाय पीते रहते हो। गुस्सा चढ़ गया साले, तुम्हारे घर में हम खुद जाएंगे। हम तुम्हें कुल्हड़ी से काट डालेंगे। हमको साले कुल्हड़ी से काटोगे? हाँ। जुबान लड़ाते हो साले। हमारे घर जाओगे? चलो साले, फोन करना है। चलो। आओ हमारे साथ। चले चलो। साले हल्लन मुंशी हमको गाली दिया है, इसी तरह साले तुम्हें गिरा गिरा के हम मार डालेंगे। आ रहा हूं। देखिए सर, हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया है। देखो, सारी फोर्स तैनात हो चुकी है आपकी हवेली की तरफ। हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब डाकू दुर्गा नहीं आएगा। कोई नहीं अगर आया तो बेमौत मारा जाएगा। अब ठीक चिंता है? मत करो, बिल्कुल। हाँ, तुम लोग भी बैठो आराम। अरे जब हमरा दोस्त अरे जब हमरा दोस्त आ ही गया है तो टेंशन लेने को नहीं, लवली भाई टेंशन देने को। कोई टेंशन नहीं लेने। आप बैठिए, हम खड़े रहेंगे, हमारी तो हवेली है। डाकू लोग लिखते कहीं दूसरी जगह और जाते कहीं दूसरी जगह है। चला हलाल मुझसे आदिवासी, चला चल करके पीछा करते हैं। आओ। दुर्गा सिंह हरिपुर में डाका डाला है, बच्चे बच्चे को काट रहा है। चलिए ठीक है बूढ़ी माँ, तुम घबराओ नहीं। हलाल मुझसे आदिवासी, चला चलते इसी वक्त हम हरिपुर चलते हैं। आ मेरे साथ। बूढ़ी माँ, तुम चिंता नहीं करना, जब तक हम जिंदा हैं साले दुर्गा डाकू को घुसोड़ के मारूंगा, क्योंकि हमारा नाम भी हल्लन मुंशी है।
ससुरा कहता हमारी हवेली में डाका डालेगा और डाल रहा है वहाँ हरिपुर में। साला दो गला कहीं का हमरे सामने। खबरदार रुक वही, अबे पैर वही पे। खबरदार रुक जा वही, अबे पैर वही पे थाम, वरना इस पिस्तौल से अबे ले लूं तेरी जान। ये दुर्गा सिंह के अनेकों रूप हैं। किसी भेष में आ तो क्या समझता है? भैया 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 अपनी हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स लगा लेगा, ये दुर्गा सिंह आ नहीं सकता। देखो 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 गोली मत चलाना। तुमको अगर धन दौलत की जरूरत है तो अब की धान बहुत कटा है, जो ले जाना है ट्रैक्टर से लदा ले साले, ट्रक से लदा ले जाओ। बहुत है। हमने क्या लिखा था पत्र में? उसको छोड़ो ना। पत्र में हमने क्या लिखा था? ट्रक वाले को मैं फोन कर देता हूँ, लदा ले ये जाओ। तेरा धन दौलत नहीं लूटेंगे, सिर्फ तेरी बेटी को उठा करके अपने अड्डे पे ले जाएंगे। हमारी बिटिया यहाँ है ये नहीं है। वो तो देखा, एक ही आवाज में देखा। आ गए ना? आपके लौंडे हैं ये सब हमारे फुड़फुड़वाज लौंडे हैं। जब आप बुला लेते हैं तो आ जाते हैं। जाओ, इसकी बेटी जहां पर सरता हो उठा करके से लेकर आओ। देश का पालन करो। तू बहुत कटीली नचनिया है साले है। न मरे, चुपचाप चला जा कुत्ते की औलाद, नहीं बेमौत तू मारा जाएगा। आजा आजा आजा, बड़ी कटीली नचनिया रखे हो। आजा आजा आजा, कोई जानता नहीं तेरा भेद है। आजा आजा, चल चल ऊपर आ, ऊपर आ। सैली कटीली बन रही, चल साले भड़वे के औलाद, चल साले ऊपर। चुपचाप आ, नहीं तो नहीं एक ही गोली में धांत कर दूंगा। याद रखना, मुझसे खतरनाक नहीं तू पाएगा। हंसना नहीं, जो हंस रहे हो ना अभी बाद में बताऊं। चल परा, ऊपर आ। अब तेरी फट गई ना। कहावत में कहा ना लोगों ने, है क्या? अपना खून खून, दूसरों का खून पानी। भैया छोड़ो ना। अपना गम गम, दूसरों का गम कहानी। सेरा पकड़ो साली कटीली को, ले चलो साली। ये साली तख्ता के नीचे बैठती बहुत धंधा करती है। चल ले चल खींचते हुए, ले चल साली को, ले चल खींचते हुए। कमल खान जा, कुलदीप इंस्पेक्टर से बता देना, इसको साली को ले जा खींचते हुए। कुत्ते की तो हम देखते हैं। और हाँ, बता देना कुलदीप इंस्पेक्टर से कि जो बुढ़िया के भेष में आया था वो दुर्गा सिंह था। है? उसके अनेकों रूप हैं, किसी भी भेष में आ सकता है। याद रख, मैं जो चाहता हूं वही होता है। कुत्ते की औलाद, याद रखना। भैया 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 कर रहा साले। हाँ? ध्यान नहीं रखता साले, जब देखो जब साले। नहीं बराबर साले, आज के बाद ध्यान रख ले। मैं साले करपटी पे गोली मारूंगा। जा रहा हूँ, इंस्पेक्टर से बता देना ये दुर्गा सिंह जा रहा है, मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं करना। गई भैंस पानी में। ही का बंद कर दो, आवाज कोई नहीं उठाएगा, ये हमारी इज्जत की बात है। क्या हुआ? क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? वाह दोस्त वाह, तुमको भी बना गया, हमको भी उल्लू बना गया। क्या बना गया? मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, आखिर बना क्या गया? अरे वो जो बुढ़िया आई थी ना, वो बुढ़िया नहीं थी, उस ससुरा डाकू दुर्गवे रहा और हमारी बिटिया को उठा के ले गया।
हमको लगता साले डाकू भैंस बना के भैंस बना के नहीं, डाकू लोग भैंस बना के आए हैं। अब क्या होगा? घबराओ नहीं, अभी ये बताओ कि अभी कितनी दूर तक गया होगा? बहुत ज्यादा अभी हाईवे पर नहीं पहुंचा होगा। नहीं पहुंचा होगा। दीवानी और हलाल मुसी चला चल करके उसका पीछा करते हैं। अगर हमारी बिटिया रानी को कुछ हुआ ना तो भगवान झूठ ना बोला, सवेरे सवेरे आग लगा कर जाऊंगा।